मनुवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाली जो विचारधारा है, इतना बुरा दौर बहुजन समाज के सामने अब से पहले कभी नहीं आया। पर मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी बात करने के लिए तो बहुत लोग हैं, और इस बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए जो विचारधारा थी साथियों, और अब उसमें मान्यवर साहब काशीराम जी का जो संघर्ष था वो भी शामिल हो गया। मैं समझता हूं इतना भयानक दौर, इतना बुरा दौर बहुजन समाज के सामने अब से पहले कभी नहीं आया। यह अलग बात है कि हम उसको समझें या न समझें, वो हमारे ऊपर है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, रात दिन जो हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष के लिए उन्हें तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं सबसे गंभीर समय से इस समय हम लोग गुजर रहे हैं, और अगर इस गंभीर परिस्थिति से बाहर निकलना है, हम सबको सोचना पड़ेगा ईमानदारी से, और इसको दूर करने के लिए काम करना पड़ेगा ईमानदारी से। बहुजन समाज आज दो राहे पर नहीं है साथियों, मैं कह सकता हूं चौराहे पर खड़ा है। उसके पास दो रास्ते नहीं कि इधर जाए इधर जाए, उसके पास चार रास्ते, और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कहां जाए। पर मैं जानता हूं और मैं बताऊंगा कि उसे कहां जाना चाहिए, बहुजन समाज को कहां जाना चाहिए। और मैं साथियों सिर्फ बहुजन समाज की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे से बढ़कर मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी हूं कि मैं सर्वजन की बात करूं। ना, मैं सर्वजन की बात नहीं करता, ना मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं भगवान बुद्ध से बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मैं राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, मानवर साहब काशीराम जी से बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मैं नारायण गुरु ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, भगत सिंह जी, मैं गुरु नानक देव साहब, मैं संत रविदास जी, कबीर साहब, मैं इनसे बड़ा ज्ञानी नहीं, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि सही क्या है गलत क्या है, इसलिए मैं सर्वजन की बात नहीं कर रहा साथियों, मैं केवल और केवल बहुजन की बात कर रहा हूं। मेरी सर्वजन से कोई लड़ाई नहीं है, मेरा सर्वजन से कोई मेरी उनसे कोई नफरत नहीं है, कुछ नहीं है, पर मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी बात करने के लिए तो बहुत लोग हैं। जिनकी बात की जा रही है, ये यूं कहो कि जो मनुवादी लोग हैं, उनकी मनुवादी लोगों की बात करने वाले तो बहुत लोग हैं, उनकी बहुत सारी पार्टियां हैं, उनके बहुत सारे संगठन हैं। किसी एक संगठन के नाम लेने की जरूरत क्या है, आप सब जानते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि आप नहीं जानते हो, दुनिया में कोई नहीं जानता हो। उनके बहुत सारे संगठन हैं, सामाजिक संगठन भी हैं, धार्मिक संगठन भी हैं, तरह तरह के संगठन हैं, और उनकी कई पार्टियां हैं। अब पार्टियों के नाम लेना चाहो तो आप बिल्कुल ले सकते हो कि उनकी पार्टियां, बीजेपी उनकी पार्टी, कांग्रेस उनकी पार्टी, और इसके अलावा जो है आप कहें तो कम्युनिस्ट भी उन्हीं की पार्टी है। इसके अलावा आप बात करें तो टीएमसी भी उन्हीं की पार्टी है, और आप बात करें तो आम आदमी पार्टी भी उन्हीं की पार्टी है, और तो और बाकी और छोड़िए, बीजेडी भी उनकी पार्टी है। इसके अलावा और जो मैं जिनको कह रहा हूं, आज की तारीख में तो बहुजन समाज पार्टी भी उन्हीं की पार्टी है, और समाजवादी पार्टी भी उन्हीं की पार्टी है। तो उनके पास पार्टियां बहुत हैं, हर तरह है, और उनकी पार्टियां हमेशा सत्ता में रही हैं, आज भी हैं बरकरार। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं मनुवादियों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बहुजन की। बहुजन की स्थिति जो है वो बड़ी खराब है। और बहुजन में क्या है, वैसे मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुत स्पष्ट रूप से समझाया कि बहुजन हम किसको कहते हैं, बहुजन समाज कौन सा समाज है। फिर भी मैं उन्हीं की बात को आज दोहराता हूं। मान्यवर साहब काशीराम जी के अनुसार बहुजन समाज में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये सारा का सारा समाज बहुजन समाज। ये ऐसे कहें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग में भी मूल रूप से जो है, जिन्हें आप कह सकते हैं मुस्लिम और आपके जो है क्रिश्चियन और सिख, ये लोग
कह सकते हैं इनको। ये सब सारे हैं जो बहुजन समाज का हिस्सा है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने यही कहा और इसी बहुजन समाज के लिए जीवन भर मान्यवर साहब काशीराम जी ने काम किया। और इस बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए जो विचारधारा थी साथियों, वो विचारधारा थी अंबेडकरवादी विचारधारा। जो बहुजन समाज का मान्यवर साहब काशीराम जी से पहले 108 वर्ष का संघर्ष था, जो 108 वर्ष का बहुजन समाज का इतिहास, संघर्ष का इतिहास, हालांकि संघर्ष तो बहुत पहले से रहा, फिर भी जो मुख्य रूप से 108 वर्ष का जो इतिहास था, जिसे हम सीधे शब्दों में कहते हैं मिशन, जिसे कहते हैं कि फूले शाहू अंबेडकर मिशन। और अब उसमें मान्यवर साहब काशीराम जी का जो संघर्ष था वो भी शामिल हो गया। तो अब वो हो गया फूले शाहू अंबेडकर और काशीराम मिशन। ये मिशन, ये विचारधारा, और ये विचारधारा केवल और केवल अंबेडकरवादी विचारधारा। और अंबेडकरवादी विचारधारा आप सब जानते हैं क्या है। अंबेडकरवादी विचारधारा को हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो इस देश के लोगों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय ईमानदारी से दिलाने की विचारधारा है, वही अंबेडकरवादी विचारधारा है। हर तरह का अन्याय और अत्याचार खत्म होके न्याय पर, कानून पर आधारित एक व्यवस्था जो हर किसी को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका दे, आगे बढ़ने का मौका दे, उसके रास्ते की रुकावट ना बने बल्कि उसके रास्ते का सहयोग बने, उसका समर्थन करे, ताकि वो अपनी पूरी प्रतिभा को निखार कर एक बढ़िया, एक अच्छा, उत्तम व्यक्तित्व बन सके, जिससे समाज को, देश को, मानव जाति को और पूरे प्राणी मात्र को उसका लाभ मिल सके। यह एक विचारधारा है, अंबेडकरवादी विचारधारा। और इसको आप अंबेडकरवादी विचारधारा यूं भी कह सकते हैं कि मनुवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाली जो विचारधारा है वो है अंबेडकरवादी विचारधारा। आप सब भूले तो नहीं होंगे, मान्यवर साहब काशीराम जी ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, उन्होंने तो कई बार यह कहा कि हमारा मिशन है मनुवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकना जहां कहीं भी वो है। समझ रहे मेरी बात? मनुवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकना जहां कहीं भी वो है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।